स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की बात पर। आज है 17 फरवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 17 फरवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको याद भी करना है और नोट भी कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने बैंकों को निजीकरण के लिए चुना है? तो आप याद रखिएगा कि भारत के 4 बैंकों को हाल ही में केंद्र सरकार ने निजीकरण के लिए चुना है, आपको याद रखना है। साथ ही अगर बात करें कि ये 4 बैंक कौन से हैं, तो इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। इन चारों के नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि निम्न में से किसे नहीं चुना गया है। तो आप इन चारों के नाम याद रखिएगा, तो आपके लिए उपयोगी रहेंगे। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इन चारों बैंकों को चुना है केंद्र सरकार ने निजीकरण के लिए। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो सरस्वती नदी से संबंधित है ये तीनों, सरस्वती बांध, बैराज और जलाशय। इनका निर्माण हरियाणा राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है इन तीनों के निर्माण की। अब बात है हरियाणा राज्य की, तो इससे जुड़े 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। सबसे पहला तो हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि पंजाब की भी राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। हरियाणा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा याद रखने। अब बात करें हरियाणा राज्य से जुड़े कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो ये कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भारत का पहला डॉग पार्क और अपंग क्लिनिक की शुरुआत की गई है। साथ ही आप याद रखिएगा कि हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने घोषणा की है जिसके तहत ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा। ये जो घोषणा है ये हरियाणा राज्य सरकार द्वारा की गई है और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आने वाले एग्जाम के लिए। और आपको याद रखना है कि हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, माँ किचन योजना यानी कि माँ रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इनके द्वारा माँ किचन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन्हें एक समय का खाना सिर्फ 5 रुपये में दिया जाएगा। इसके लिए माँ किचन योजना की शुरुआत की गई है। अभी ये जो शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल में हुई है, तो इससे जुड़े आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पश्चिम बंगाल राज्य जिसकी राजधानी है कोलकाता, वर्तमान में इसकी मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिनके द्वारा माँ किचन योजना की शुरुआत की गई है, और यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमेशा याद रखने हैं। साथ ही अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य में है सुंदरवन नेशनल पार्क। ये आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के किस नेशनल पार्क में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा सुंदरवन नेशनल पार्क में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साथ ही अगर बात करें तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देश का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़े। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल का शिलान्यास किन के द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किस राज्य में किया है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहराइच नामक स्थान पर, बहराइच एक जिला है उत्तर प्रदेश राज्य में, यहीं पर महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल का शिलान्यास किया गया है। किनके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब यहाँ पर बात आती है कि महाराजा सुहेलदेव कौन थे। तो महाराजा सुहेलदेव जिन्होंने महमूद गजनवी की सेना से युद्ध लड़ा था। जैसा कि आप जानते हैं महमूद गजनवी जिसने कि भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था सन 1001 से लेकर 1027 तक। इन 27 वर्षों में जो महमूद गजनवी था इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, और उसी समय इसका युद्ध हुआ था महाराजा सुहेलदेव से, जिन्होंने कि इसकी सेना को हरा दिया था। इनका युद्ध हुआ था और इन्होंने इसकी सेना को हरा दिया था, आपको याद रखना है। तो इन्हीं की यानी कि महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की
जो शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश में किया गया है, आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे इसकी राजधानी है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हमेशा याद रखने हैं। साथ ही आपको करंट अफेयर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने, जैसे कि देश का पहला चमड़ा पार्क, अभी हमने पढ़ा कि देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित किया गया है, देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पर आरोग्य मेले का उद्घाटन भी हुआ था। आपको याद रखना है कि इस वर्ष यानी कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो झांकियाँ निकली थी, इसमें सबसे पहले स्थान पर जो झांकी रही है वो उत्तर प्रदेश राज्य की रही है, यानी कि गणतंत्र दिवस पर इसकी झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए। साथ ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के शहर झांसी में हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थैला बैंक की शुरुआत हुई थी। प्रदूषण को रोकने के लिए थैला बैंक की शुरुआत हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई थी। आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही आज के दिन से जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की प्रोनीता गुप्ता को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। आपको यहाँ पर याद रखने कि हाल ही में 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, जिन्होंने भारतीय मूल की, इनका नाम आपको याद रखना है, प्रोनीता गुप्ता को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया। तो अभी तक जो आईपीएल की टीम थी किंग्स 11 पंजाब, अब इसका नाम बदलकर पंजाब किंग्स किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि अभी तक आईपीएल की 13 सीजन यानी कि 13 सत्र पूरे हो चुके हैं। ये भी आपको याद रखना है। आईपीएल का पहला सत्र कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहले सत्र में विजेता टीम कौन सी थी, तो राजस्थान रॉयल्स पहले सत्र की विजेता टीम रही थी और अभी तक सर्वाधिक बार मुंबई इंडियंस आईपीएल के जो है खिताब उसे जीत चुकी है। ये भी आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टिहरी झील महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है। तो आप याद रखिएगा टिहरी झील महोत्सव की शुरुआत हुई है उत्तराखंड राज्य में। जैसा कि आप जानते हैं कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। आपको याद रखना है, आपको दो बांधों के नाम हमेशा याद रखने, एक तो है टिहरी बांध और दूसरा है हीराकुंड बांध। इन दोनों के नाम आपको हमेशा याद रखने, क्योंकि हीराकुंड बांध जो है ये सबसे बड़ा बांध है, विश्व का भी सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड राज्य में है। तो टिहरी बांध से ही आपको याद रखना है टिहरी झील महोत्सव उत्तराखंड राज्य में शुरुआत हुई है टिहरी झील महोत्सव की। अगर बात करें उत्तराखंड राज्य की तो इससे भी जुड़े आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला तो इसकी राजधानी है देहरादून। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्हीं के द्वारा टिहरी झील महोत्सव की शुरुआत की गई है। अगर बात करें यहाँ पर राज्यपाल तो बेबी रानी मौर्य जो है उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही करंट अफेयर से जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो आपको याद रखना है राघवेंद्र सिंह चौहान जो है ये उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं उत्तराखंड राज्य से जुड़े हुए। साथ ही आपको याद रखना है कि टिहरी बांध किस नदी पर है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है और महानदी पर हीराकुंड बांध है। आपको ये दोनों हमेशा ही याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीम इंडिया के किस पूर्व क्रिकेटर बल्लेबाज ने, माफ कीजिएगा, पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और विकेट कीपर भी, इनका नाम है नमन ओझा। नमन ओझा जो कि अब भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं और विकेट कीपर थे। तो इन्होंने जो सभी प्रारूप हैं क्रिकेट के, मैंने आपको बताया था क्रिकेट के 3 प्रारूप होते हैं, इनसे संन्यास ले लिया है। एक तो था वनडे, T20 और टेस्ट मैच, ये 3 प्रारूप होते हैं जो क्रिकेट के, और इन्हीं से संन्यास लिया है नमन ओझा ने, जो कि अभी तक विकेट कीपर बल्लेबाज थे भारतीय टीम में। आपको याद रखना है। तो ये थे आज के वीडियो के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगे। तो आपको इन्हें नोट भी कर लेना है और याद भी रखना है। अब हम चलते हैं कल के हमारे टेस्ट पर। कल के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न था असत्य विकल्प को चुनें। एक तरफ आपको संगठन का नाम दिया गया था और उसके सामने आपको मुख्यालय के नाम दिए गए थे। आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है।
तो अगर बात करें बी ऑप्शन हमारा सही था, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। लेकिन जो हमारा गलत ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये लंदन में नहीं है बल्कि ये जेनेवा में है। जेनेवा में है मुख्यालय, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मुख्यालय है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, आपको याद रखना है। तो आपके यहाँ पर ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर होते हैं, आपको इन चारों को नोट भी कर लेना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कल के टेस्ट का, पुलगोरू वेकंट किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। उसी प्रकार आपको याद रखना है कि मणिपुर राज्य के अभी नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाईकोर्ट के, जिनका नाम है पुलगोरू वेकेंट। इनका नाम भी आपको याद रखना है, पुलगोरू वेकेंट मणिपुर राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि हाल ही में एम पेंशन ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, तो एम पेंशन मणिपुर राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको असत्य विकल्प को चुनना है। एक तरफ आपको कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे स्वतंत्रता से पूर्व, उनके नाम दिए गए हैं और सामने उनके वर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला है सूरत अधिवेशन 1907 में, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, लाहौर अधिवेशन 1927 में, या फिर हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। साथ ही हम कल जानेंगे कि इन सभी अधिवेशन से जुड़े एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ये चारों ही अधिवेशन जो भारत की स्वतंत्रता रही है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है इन चारों अधिवेशन का। तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आपको इसका आंसर देना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है टेस्ट का, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। ये जो है विश्व रेडियो दिवस हाल ही में मनाया गया है। आपको बताना है कि किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ये हैं आज के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।